नमस्कार विद्यार्थियों। संख्या प्रकरण भाग 2 हम आज पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने हलन्त्यम सूत्र के बारे में पढ़ा था और वह इत संज्ञा विधायक सूत्र है। अब इससे आगे जो है वह है सूत्र तस्य लोपः। यह सूत्र संज्ञा सूत्र नहीं है, यह सूत्र विधि सूत्र है। क्या करता है? तस्य इतो लोपः स्यात्। यह सूत्र कहता है तस्य यानी उसका लोपः लोप हो जाए। जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो संज्ञाएं होती हैं उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य होता है। तो हमने वह संज्ञा की थी इत संज्ञा। तो यह सूत्र कहता है कि तस्य यानी जो इत संज्ञक है उसका, यह जो तस्य शब्द है सर्वनाम शब्द है, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह उस शब्द उस वर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर जिसकी हमने इत संज्ञा की है। ऐसा मत समझिए कि हमने हलन्त्यम सूत्र में किसी की इत संज्ञा की थी, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। जिस भी वर्ण की आप इत संज्ञा करेंगे तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा। तस्य इतो लोपः स्यात्। जिसका हमने अभी अभी इत नाम रखा था, जिस किसी की भी आप इत संज्ञा करेंगे या इत नाम रखेंगे उसका इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। आगे वृत्ति में लिखते हैं ये नादयो अणाद्यर्थाः। जो अ ई उण का ण है, ऋ ऋक का क है, एओं का ग है, ऐऔच का च है, जितने भी जो हैं आदि का लोप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनसे हमको प्रत्याहार का निर्माण करना होगा। ये जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं, कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? ये जो माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण जो हलंत वाला है, वो जो सभी इत संज्ञक हैं उनका हमको फिर भी लोप नहीं करना है, क्योंकि उन्हीं को मिला करके हमें और प्रत्याहार बनाने हैं। प्रारंभ का वर्ण एक जिसकी इत संज्ञा नहीं करनी, जैसे ए को पकड़ा और साथ में अ ई ऊण का ण लिया, तो अ से लेकर न तक अण प्रत्याहार बन जाएगा। तो प्रत्याहार निर्माण करने के लिए इनकी इत संज्ञा भी इनका लोप नहीं करना है। किंतु जब कभी भी हमको लोप की आवश्यकता होगी तो फिर इसी सूत्र से हमको उसका लोप करना होगा। इसके बाद जो अगला सूत्र आता है वह है अदर्शनम लोपः। प्रसक्तस्यादर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्। प्रसक्त का सूत्र का सूत्र विच्छेद है अदर्शनम लोपः। और वृत्ति का क्या अर्थ है? प्रसक्तस्य का मतलब जो विद्यमान है, अर्थात अदर्शन का अर्थ यहाँ पर सुनाई देना करेंगे। उस जो सुनाई नहीं दे रहा है उसका लोप हो जाए। और यह सूत्र क्या है? लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। देखिए, वैसे अदर्शन शब्द का अर्थ होता है नहीं दिखाई देना, लेकिन चूंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं यह क्या है? शब्द शास्त्र है। जो शब्द शास्त्र है इसमें शब्दों के साधु ठीक प्रकार से और असाधु यानी गलत होने का विवेचन किया जाता है। यही व्याकरण शास्त्र कहलाता है। शब्द गुण की ग्राहक जो इंद्रिय है वो क्या है? कान है, आँख नहीं है। तो कर्णेंद्रियों से ही हम शब्दों को सुनते हैं। तो जो शब्द का विषय शब्द की ग्राहक इंद्रिय है वो कर्ण है, इसलिए शब्द देखे तो नहीं जाते हैं, शब्द तो सुने जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इस अदर्शन शब्द का जो अर्थ करेंगे वह करेंगे नहीं सुनाई देना। तो जो अ ई उ ण, जो अ ई ऊण पहला जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो ण है और रील ऋक का जो क है, इसकी हमने सबने क्या कर दी थी? हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा कर दी थी। और तस्य लोपः से जिनका लोप किया है उनके विद्यमान होने पर भी जब उनका सुनाई देना नहीं होगा तब वह क्या कहलाएगा? लोप संज्ञक कहलाएगा। यानी तस्य लोपः से उसका लोप तो हो जाता है, लेकिन पहले उसकी इत संज्ञा होने के बाद उसका जब वह दिखाई या सुनाई नहीं देता है तब उसको लोप कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि आपने पहले इत संज्ञा की हलन्त्यम सूत्र से, उसके बाद तस्य लोपः कहता है कि जिसकी आपने इत संज्ञा कर दी उसका आप लोप कर दो। लोप करने का मतलब वो अब नहीं दिखाई देगा।
तो जब वह नहीं दिखाई देगा अथवा जब वह नहीं सुनाई देगा, तब उसको क्या कहेंगे कि उसका लोप हो गया। इसी को लोप का नाम दिया गया, यानी लोप संज्ञा कहा गया है। यानी तृतीय चरण में जब वह दिखाई नहीं देने के बाद में उसका नामकरण किया गया लोप संज्ञा होना। इसके बाद अब अगला सूत्र है जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आदिरंतेन सहिता। यह सूत्र क्या कहता है? अंतेन इता सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यथा ण इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अक अच हल इत्यादयः। ये सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है इसमें, वो कहते हैं सहिता विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा है। आगे आपको एक शब्द और सुनने को मिलेगा, संहिता। विद्यार्थियों को इसमें बहुत ज़्यादा संशय होता है कि सहिता और संहिता ये दोनों शब्द सुनने में सादृश्य से प्रतीत होते नहीं हैं सादृश्य एक जैसे, इनका अर्थ बहुत अलग होता है, लेकिन चूंकि ये पढ़ने में एक जैसे लगते हैं इसीलिए इसमें भ्रम उत्पन्न होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसको दूसरा नाम जो है इसका प्रत्याहार विधायक सूत्र भी होता है। यह इससे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। कैसे प्रत्याहार? देखिए, प्रत्याहार क्या होते हैं, हमने अभी पहले भी चर्चा की है इस बारे में। अ इ ऊण, ये जो है ये माहेश्वर सूत्र है। इन माहेश्वर सूत्रों से ही पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्रों की रचना की है। और उन सूत्रों में अक, अण, अच, इक, उक, अल, रिक, इस प्रकार से कुछ शब्द लिखे हैं या वर्णों का कुछ समूह लिखा है, जो वर्णों के समूह के बोधक वर्ण ऐसे शब्द लिखे हैं, तो इनको कहते हैं प्रत्याहार। यह सूत्र बताता है कि आपको प्रत्याहार कैसे बनाना है। तो सूत्र की वृत्ति में लिखा हुआ अंतेन इता सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतेन इता सहित, अंत का जो इत वर्ण है, कौन सा होता है इत वर्ण? अ इ ऊण में से ण होगा इत वर्ण, रील ऋक में से क होगा ऋक इत संज्ञक वर्ण। तो अंत का जो इत संज्ञक वर्ण है आदि ही और उसका पहला वर्ण, यानी अ को पकड़ लो, चाहे ई को पकड़ लो, चाहे ऊ को पकड़ लो, किसी को भी ले सकते हो आप उसमें से। तो वह जब अंतिम इत के साथ में मिलेगा तो वह वर्ण फिर उनके बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं और वह खुद अपना और बीच में आने वाले वर्णों का जब बोध कराएगा तो वह क्या कहलाएगा? सहिता कहलाएगा, यानी प्रत्याहार कहलाएगा। तो अंतिम इत के साथ में आदि शब्द, आदि अंतेन सह इता, इसका अर्थ है आदि का मतलब प्रारंभ का वर्ण, अंतेन यानी अंत का जो इत वर्ण है उसके सहित। पूरी वृत्ति का क्या अर्थ होगा? अंतिम जो इत वर्ण है उसके साथ में, सबसे अंतिम वाला इत वर्ण है अ इ ऊण का ग ण वर्ण इत संज्ञक है, उसके साथ आदि वर्ण कौन सा है? अ। तो आदि वर्ण यानी अपना खुद का, और जब उसके बीच में आने वाले वर्ण कौन से हैं? ई और ऊ, उन दोनों का जब बोध कराएगा तब वह सहिता कहलाता है। अण प्रत्याहार का मैंने उदाहरण बता ही दिया आपको कि अ ई उ इन वर्णों की संज्ञा होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उसकी इसमें गणना नहीं की जाती है, सिर्फ उसे प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह अपना और अपने मध्यगामी वर्णों का ही बोध कराता है, अंतिम वाले वर्ण का बोध नहीं कराता है। इसी प्रकार आप और सारे प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, जो मैंने आपको स्वर और व्यंजन के रूप में बताया था, इन सबको भी आपको वैसे ही समझना चाहिए। यह सूत्र प्रत्याहार विधायक सूत्र है, यह मैंने आपको अभी भी बताया। प्रत्याहार से तात्पर्य है अण, अक, अच, हल इत्यादि से। प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है इसे समझिए। अ इ उण रील ऋक एयोंग अयोज। प्रत्याहार बनाने के लिए प्रथम वर्ण के रूप में हमको हलंत वर्ण से रहित वर्ण लेना है कोई भी, ये अंतिम वाले वर्ण नहीं लेने हैं।
आप अ ले सकते हो, ई ले सकते हो, ऊ ले सकते हो, री ले सकते हो, री ले सकते हो, ए ले सकते हो, औ, आई, औ ये ले सकते हो। तो जो भी हलंत वर्ण है उनसे रहित लेना है। तो वो ले लिया और अंतिम वर्ण कोई भी हलंत पकड़ लो आप, चाहे अण बना लो, चाहे अक बना लो, चाहे अंग बना लो, चाहे अच बना लो, कुछ भी बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यह बात ध्यान देने की है यहाँ पर कि प्रत्याहार हमेशा 2 वर्गों का होगा, ठीक है। 4 नहीं होंगे। आप अयुण नहीं बना सकते कि अयुण प्रत्याहार नहीं, हमेशा 2 ही वर्ण होंगे। और जो 2 वर्ण हैं उनमें गणना किए जाने वाले वर्णों की संख्या कम से कम तो 2 होनी चाहिए, 1 भी हो सकती है और अधिक से अधिक 43 तक भी हो सकती है। कितनी भी हो सकती है। प्रथम वर्ण के रूप में हमने अ को लिया और अंतिम वर्ण च को लिया, तो प्रत्याहार क्या बन गया हमारा? अच। अब ये स्वयं का बोध कराएगा, अपना बोध कराएगा, अपना स्वयं का बोध कराएगा, और इस अपने और अंतिम वर्ण जो हलंत वर्ण है उसके बीच में जितने भी वर्ण होंगे उनका सभी मध्यगामी वर्णों का बोध कराएगा। तो अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार अन्य प्रत्याहारों को भी आप समझिए। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अत्रेति प्रत्याहारः। जिसमें वर्णों का संक्षिप्तीकरण होता है वह प्रत्याहार कहलाते हैं। कुल प्रत्याहारों की संख्या है 44। 44 प्रत्याहारों के नाम इस प्रकार हैं: अण, अक, इक, उक, एंग, अच, ईच, एच, ऐच, अट, अण, इण, यण, अम, यम, ङम, ङम, ञ, छश, अश, हश, वश, जश, झश, बश, छव, यय, भश, मय, झय, खय, चय, यर, झर, खर, चर, शर, अल, हल, वल, रल, छल, शल और र प्रत्याहार। तो ये 44 प्रत्याहार है। आपके लिए अब एक असाइनमेंट है कि ये जितने जो 44 प्रत्याहार मैंने अभी अभी पढ़े हैं इन सभी का आपको अभ्यास करना है। आपको ये लिख कर भेजना है कि ये जो प्रत्याहार है इनमें कितने वर्ण आते हैं और कैसे ये बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं लेती हूँ अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार अ, ई, उ, री, री, बस यहीं तक आएगा। हम लेते हैं अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार 2 तरह से बनेगा। कैसे कैसे बनेगा? एक तो जिसमें अ, ई, उ 3 ही वर्ण आएंगे, और एक दूसरा जिसमें लण तक के वर्ण आएंगे: अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, जिसमें इतने वर्ण आएंगे। तो इस प्रकार से आपको इनका सभी को इनका अभ्यास करना और इसे अपनी नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। संज्ञा प्रकरण को हम अगले वीडियो तक भी क्रमशः करेंगे। धन्यवाद।